अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? हम पाकिस्तानियों का हर दिल अजीज आलू गोश्त सालन तकरीबन हर घर में ही पकाया जाता है और कहने को तो हमारी ये कौमी डिश ही बन गई है। और बच्चे हो या बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। कोई चावल से खाना पसंद करता है तो कोई चपाती या फिर नान के साथ। तो आज इसी आलू गोश्त की मैं आपको बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी बताऊंगी और कुछ सीक्रेट मसाले भी बताऊंगी कि जिसको इस्तेमाल कर आप इस सालन को बहुत ही मजेदार और यूनिक बना सकते हैं। तो कौन से मसाले डालेंगे, किस तरह से बनेगी, तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है, 2 बड़े साइज के आलू हैं, साबुत गरम मसाले हैं जिनमें 3 से 4 लौंगे हैं, 3 से 4 काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून के करीब जीरा है, 1 पीस के बराबर दालचीनी का टुकड़ा है, 3 से 4 तेजपात के पत्ते हैं और 1 बड़ी इलायची है। 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया है, हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला है, नमक हस्बे जरूरत है, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी है, हाफ टी स्पून के करीब देगी लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है यानी 2 बड़े साइज की प्याज है जिनको मैंने ब्राउन कर लिया है, हाफ टी स्पून के करीब जीरा पाउडर है और 1 कप के करीब ये दही है। आ जाती कुकिंग की तरफ। सबसे पहले एक पॉट में हम हाफ कप के बराबर ऑयल लेके इसमें प्याज तल के निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में मैंने चिकन ऐड की है और इसको अच्छे से भून लूंगी। चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है कि ये व्हाइट हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगी, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट में अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही भून जाए तो हम इसमें साबुत गरम मसाले वो शामिल कर देंगे जिनमें लौंग, दालचीनी, तेजपात का पत्ता, काली मिर्चें और जीरा है और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। इनको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि जीरा हल्का सा कड़कड़ाने लग जाए। जैसे ही अच्छे से ये हो जाएगा तो हम अब इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह से चूरा कर लें या फिर आप इसको ब्लेंडर में पीस लें। तो इससे क्या होगा कि प्याज जो है वो साबुत साबुत नहीं दिखेगी। अब प्याज के साथ भी इसको अच्छे से भूनना है। चाहे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लें ताकि ये जले नहीं, प्याज और डार्क ना हो जाए। जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे जिसमें पिसा हुआ धनिया, देगी लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल हैं और थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा। अब इन मसालों को भी अच्छे से भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ताकि तमाम मसाले अच्छे से भुन जाएं। और ये पानी इसलिए डालेंगे ताकि ये जले नहीं। फ्लेम जो है मीडियम लो ही रखेंगे। 2-2 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल करते हुए इसको भून लेंगे ताकि मसाला जले नहीं। जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, मसालों की भुनने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, हम इसमें 2 बड़े आलू कट करके ऐड कर देंगे। आप चाहे जिस तरह से भी काट लेना चाहें, आप चौकोर भी कट कर सकते हैं, मैंने ये लंबाई में कट करे हैं। ये शामिल करके भी हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आलूओं के साथ तमाम मसाला और चिकन को अच्छे से भून लेना है। छोटी छोटी बातें ही होती हैं जिनसे आपके खाने का जायका अच्छा हो जाता है। एक तो अच्छे से हल्की आंच करके भूनना, तेज आंच करके भूनने में भून तो जल्दी जाता है लेकिन मसाला अक्सर जल जाता है जिससे खाने का टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। साथ नमक भी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए मसाला हल्की आंच पर अच्छे से भुन गया है। अब जो 1 कप दही थी वो अच्छे से फेंट करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे और जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंकि अक्सर दही ऐड करने से वो फट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि चूल्हा हल्का हो और आपने दही को ऐड करते ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट में दही हल्का अपना पानी रिलीज कर देगा तो उसको भी आपको अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा फ्लेम आप मीडियम कर लेंगे। जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, जीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है आलू गोश्त में, तो आप इसको जरूर ऐड कीजिएगा। अब अच्छे से मसाले को भून लेंगे। चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है तो ये भूनते भूनते ही तकरीबन 50% तो गल ही जाता है। मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने शोरबे के हिसाब से रखें। अगर आप थोड़ा गाढ़ा शोरबा चाहते हैं तो थोड़ा कम पानी रखें कि बस इतना चिकन और आलू जो है वो गल जाए और आपका मतलूबा शोरबा रेडी हो जाए। और अगर आप पतला शोरबा रखना चाहते हैं तो पानी ज्यादा ऐड करें। मैंने मुनासिब पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला शोरबा रखना था। मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल किया है ताकि ये अच्छे से गल जाए और पतला सा शोरबा भी बन जाए।
इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दीजिए। चिकन भी गल जाएगा, आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और बहुत ही मजेदार सा जायकेदार सा शोरबा भी रेडी हो जाएगा। मजेदार आलू गोश्त रेडी है। इसको डिश आउट कीजिए और नान, चपाती या फिर राइस के साथ मजे लेकर खाइए। गर्मियों में ये सादा खाने बहुत ही मजेदार लगते हैं और हल्के भी होते हैं और हाजिम भी होते हैं, खास तौर पे हल्के शोरबे के, पतले शोरबे के सालन। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मजेदार आलू गोश्त को एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।